सर्दियाँ ना अपने साथ बहुत सारे मसले मसाइल लेके आती हैं, जिनमें सबसे पहला मसला होता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। साथ ही साथ मौसम बदलते ही ना घर में हर किसी की जो सेहत है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। ऐसे में एक औरत खुद का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल और साथ ही साथ घर के जो काम है उन्हें किस तरह से मैनेज करे। आज की वीडियो में ना आपके इन तमाम सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दियों में ना ख़ास तौर पे सर्दियों के सुकून में ना पंखे की आवाज़, ना कूलर का शोर, ऐसे में अज़ान की आवाज़, फ़जर की अज़ान की आवाज़ इतना सुकून दे रही होती है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि सुबह सुबह ना ईमान ताज़ा हो जाता है फ़जर की अज़ान सुन के। और उसके बाद नमाज़ पढ़ो, ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करो, सारी सुस्ती, सारी लेज़ीनेस सब कुछ ना इंसान से दूर भाग जाता है। और जी यहाँ पर आप चेक करें, रात को आमना की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी अपनी तबीयत ख़राब थी, तो सुबह उठते ही ना नमाज के फ़ौरन बाद मैंने किचन के जो हालात थे ना उनको ठीक करना था। अच्छा, मेरी ना वो सारी प्यारी बहनें जो इस वक्त मेरा ये व्लॉग या वीडियो देख रही हैं ना, मेरी इस बात को बहुत तवज्जो और गौर से सुनिएगा। घर साफ़ हो जाता है, हर काम हो जाता है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़ के, आपके बच्चों की सेहत से बढ़ के ना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। और मुझे ऐसे लगता है एक माँ जब तक खुद का ख्याल नहीं रखती ना, वो अपने बच्चों का भी जो ख्याल है वो अच्छी तरीके से नहीं रख सकती। स्पेशली आजकल का जो बदलता मौसम है, हर बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो माँ के साथ चिपकते हैं, और जो हम माएँ हैं ना वो ऑटोमेटिकली बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए बस रात को एक तो पानी बहुत ठंडा था, मुझे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रही थी, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बर्तन मैं सुबह धो लूँगी, आमना के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खुद का ख्याल रखती हूँ, यखनी वगैरह बना के पी, मेडिसिन ली, तो सुबह उठ के काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। अगर मैं रात को अपने आप को ओवर बर्डनाइज़ करती ना, और मैं बर्तन धोने की, किचन साफ़ करने की टेंशन लेती, नो डाउट रात को लाज़मी कोशिश किया करें कि किचन अपना नीट क्लीन करके सोएं। घर में बरकतें आती हैं सफाई-सुथराई से। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ना इंसान को, स्पेशली एक औरत को, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अपने ऊपर इतना ज़ुल्म, इतना बर्डन मत डाला करें कि आप जो है ना वो खुद का ख़्याल रखना, खुद की सेहत का ख़्याल रखना छोड़ दें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाश्ता ज़रूर किया करें। एक प्रोडक्टिव दिन गुज़ारने के लिए, एक एनर्जेटिक दिन गुज़ारने के लिए ना, स्पेशली आजकल के इस बदलते मौसम में इंसान को ना अपनी सेहत का ख़्याल लाज़मी रखना चाहिए। और स्पेशली आजकल इस तरह के कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का वायरल आया हुआ है कि हर किसी को डॉक्टर के पास चले जाओ, ऐसे लग रहा होता है कि पूरा शहर उठ के ना बस डॉक्टर के पास आ गया है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, इससे पहले कमेंट्स आए, आप रोज़ ही रोटियाँ फ्राई कर रही होती हैं। आजकल ना बस काम करने में थोड़ी-सी ना आपकी आप ही को मुश्किल हो रही होती है। अक्सर ना रात को बाहर से रोटी आ जाती है। ख़ैर, ये तो मेरी मम्मा के घर से खाना आया था, तो उसमें ये रोटियाँ थीं, बच गई थीं। और मेरी आदत है भई कि मैं कुछ भी ज़ाया नहीं करती, इसीलिए ना मैं बस सुबह नाश्ते में फटाफट से ये रोटियाँ तल लेती हूँ। एक तो टाइम सेव हो जाता है, दूसरा मेरे हस्बैंड को ना ये तली हुई रोटियाँ और चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ, इससे पहले कोई कहे कि आप ही रोज़ ना नान या रोटियाँ जो हैं तलने बैठ जाती हैं। ख़ैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मुझे बस हो रहा होता है कि घर में ना कोई भी चीज़, स्पेशली जो रिस्क है, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। यकीन करें, एक औरत की ना ये छोटी-छोटी आदतें ही होती हैं जो उसके घर में सुकून लेके आती हैं, बरकत लेकर आती हैं। और ख़ैर, मेरा दिल नहीं चाह रहा था रोटी खाने का, तबीयत ख़राब हो ना, तो कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर मैंने यहाँ ना अपने लिए फ्रेंच टोस्ट, मीठी डबल रोटी बना ली थी। दिल मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ना, अगर मैं ना खाती ना, तो ये जो थोड़ा बहुत काम मैंने सारा दिन किया था, मैं ये भी ना कर पाती। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने आमना और अपने लिए ये यखनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आजकल के बदलते मौसम में ना खुद भी यखनी पिया करें, अपने घरवालों को भी पिलाया करें। अगर घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, अम्मी-अब्बू हैं, सास-ससुर हैं, तो ज़रूर ना 2 से 3 आप चिकन की हड्डी वाली बोटियाँ ले लें, थोड़ा-सा प्याज़ डाल दें, 1 या 2 जवे लहसुन के डाल दें। वो तो हर चीज़ आपने उस हिसाब से डालनी है जितनी क्वांटिटी में आपने यखनी बनानी है। मैंने तो सिर्फ़ 1 ही कप बनाना था। आमना को पिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 चम्मच उसको पिलाऊँ। यखनी ना आजकल के मौसम में ज़रूर बनाया करें। आपके जो खांसी के मसले हैं ना काफ़ी हद तक सॉल्व होंगे। और 3 से 4 दाने ना काली मिर्च के भी ऐड कर दिया करें। मैंने कोई मसाले मसूले कुछ भी ऐड नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल सी फीकी सी बनाई थी। और हाँ, हम औरतों ने ना घर के काम करने होते हैं, तो हम अपने आप को ना बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। हम सुबह ना टार्ज़न बन के सारी सफाइयाँ करती रहेंगी, ना हमने स्वेटर पहना होता है, ना जर्सी पहनी होगी, ना कैप ली होती है, ना सॉक्स पहनी होती हैं। वैसे मुझे खुद को भी ना सॉक्स पहन के काम करने में बहुत उलझन हो रही होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ
हूँ कि सुबह-सुबह का जो स्पेशली टाइम होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो सॉक्स ज़रूर पहन लिया करें। अगर मेरी तरह आपको भी कोट और जर्सियाँ पहनने से उलझन होती है ना, तो केप शॉल ले लें। दुपट्टा या चादर लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और जिस्म जो है ना, वो भी गर्म रहता है। तो बस यहाँ मेरी यखनी रेडी हो गई थी। आमना को थोड़ी-सी ज़बरदस्ती मैंने यखनी पिलाई, खुद पी, बॉडी थोड़ी-सी गर्म हुई और काम करने की एनर्जी वापस आ गई। तो मैंने सोचा कि घर के हालात जो है ना, वो थोड़े बहुत सेट कर लिए जाएँ। आमना के कपड़े धोए थे मैंने, तो सबसे पहले ना, जब मेरा काम करने को दिल ना चाह रहा हो और तबीयत साथ ना दे रही हो, अक्सर ऐसे होता है ना, बस नहीं दिल चाह रहा होता, दिल चाह रहा होता है रेस्ट करें, लेकिन इंसान रेस्ट भी कितना ही कर सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों की माएँ। तो जब कभी ऐसा हो रहा हो आपके साथ कि कुछ भी करने को दिल ना चाह रहा हो, बहुत सुस्ती हो, तबीयत ठीक ना हो, तो अपने ऊपर ना बर्डन डालने की बजाय छोटे-छोटे काम करने पहले स्टार्ट कर दिया करें। ये बात मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि जब इंसान छोटे-छोटे काम करता है ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में एनर्जी आने लगती है। हम थोड़ी-थोड़ी जब कोशिश करते हैं, तो दिल और इरादे मज़बूत हो जाते हैं और फिर काम करने का ना स्टेमिना आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। जब इंसान को नज़र आ रहा होता है ना कि हाँ, ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, छोटे-छोटे कामों से शुरू करें और यकीन करें, पता भी नहीं चलेगा, यूँ चुटकियाँ बजाते हैं ना, पलक झपकते आपका जो घर है ना, ऑर्गेनाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने सुबह ना सबसे पहले आमना के जो कपड़े थे, उनको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ मुझे प्लीज़ मशवरे दीजिएगा कि आमना की जो खाँसी है ना, उसे ड्राई कॉफ़ हुई हुई है, वो किसी तरह ठीक नहीं हो रही। इंजेक्टेबल्स लग चुके हैं उसको, एंटीबायोटिक दे रही हूँ, सारे मैंने टोटके ट्राई कर लिए हैं। जो मैं तेल बना के रखती हूँ, उससे मालिश कर रही हूँ, स्टीम दे रही हूँ, लेकिन उसकी ऐसी कोई खाँसी है कि वो पूरी रात खाँसती है और इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ के लिए अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखने से ज़्यादा कुछ भी ना बुरा नहीं हो सकता। और मैंने हर तरह के टोटके ट्राई कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई होम रेमेडीज़ पता हो, कोई ऐसे तरीके पता हों, जिससे उसकी ये जो खुश्क खाँसी है ना सर्दी वाली, ये थोड़ी-सी बेहतर हो सके, तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ख़ैर, मैंने कपड़े वग़ैरह जो थे, वो सारे जो थे कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर दिए और ये मेरी आप साइड टेबल का हाल देखें, यहाँ पर इतनी सारी दवाइयाँ और सब कुछ बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़े-थोड़े ना रूम के हालात सेट करना स्टार्ट करती हूँ और आपको एक मशवरा दूँगी कि हर चीज़ के लिए ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स घर में ज़रूर ला के रखें। अगर आप मेरी तरह एक कमरे के घर में रहती हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, समेटना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है, एक औरत अगर थोड़ी-सी समझदारी दिखाए ना, तो बड़ी अफ़ोर्डेबल और ना इस तरह की बजट फ्रेंडली चीज़ें खरीद के भी अपने छोटे से कमरे को जन्नत बना वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड कर सकती है। तो मैंने ये जो येलो आपको ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है ना, 100 रुपीज़ शॉप से 100 रुपीज़ का लिया था। जो भी सारी आमना की मेडिसिन्स वगैरह थी ना, मैंने इसके अंदर डाल के, और जो भी दवाइयों के वो पत्ते-शत्ते थे, और मैं इन इंजेक्शंस की हेल्प से आमना को ना मेडिसिन पिलाती हूँ। बच्चों के लिए बड़े फिट रहते हैं। बस हाँ, इनको ना आपने बॉयल करके इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने सारी चीज़ों को, सारी मेडिसिन्स को ना ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, ताकि जो साइड टेबल है ना, वो थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेबल लगे। अच्छा, मैंने इतने टाइम से सोचा हुआ है कि अपने रूम की ना मैंने हालत ठीक करनी है, पेंट करवाना है। पहले इसलिए नहीं करवाती थी कि आमना बहुत छोटी थी, दीवारें गंदी कर देती थी। बीच में फिर कुछ हालात इस तरह के हो गए, फादर की डेथ हो गई मेरे, अब मौसम चेंज हो रहा है तो आमना बीमार हो गई है। पता नहीं मेरे रूम के जो पेंट वाला काम है ना, वो कब जाके होगा। लेकिन खैर, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलिहत और बेहतरी छुपी हुई होती है। वो हम इंसानों को वक्ती तौर पे तो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझ में आती हैं। अल्लाह ताला की मसलिहतें, अल्लाह ताला की हिकमतें। सारा रूम जो था ना, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, खिलारे वगैरह समेटे। अच्छा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो मैट्रेस का कवर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आमना तो खैर अब वॉशरूम चली जाती है, लेकिन अगर बच्चे पॉटी ट्रेन्ड नहीं है ना, और पिशी वगैरह बेड पे कर देती हैं, तो वाटर प्रूफ भी मैट्रेस के कवर मिलते हैं, वो ज़रूर अपने बेड पर डाला करें। इस तरह रूम में स्मेल भी नहीं आती और आपका जो मैट्रेस है ना, वो भी ख़राब नहीं होता। ईज़िली आपको वैसे लंडा बाज़ार से भी मिल जाते हैं, उनको ला के धो के डिटोल से आप अच्छी तरह पाक साफ़ करके फिर बिछा सकती हैं, और वो बड़े अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं। खैर, जो मेरा है ना, वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो मैंने दराज से लिया था कोई 3-4 साल पहले, इसलिए उसका अब तो रंग भी फेड होना स्टार्ट हो गया है। फटाफट से जी मैंने सफाई की। अच्छा, यकीन करें, दिल आज मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैं सुबह ना बस बिस्तर में लेटी हुई सोच रही थी, आज मैंने कुछ नहीं करना। लेकिन फिर वही बात है कि गंदा घर देख के ना मुझे खुद को उलझन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ना कोफ्त सी हो रही होती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि घर में ना छोटी-छोटी आदतों से ही बरकतें आती हैं। नमाज़ कुरान सबसे ज़रूरी, नमाज़ कुरान की बरकत ही अलग होती है। इसके अलावा साफ़-सफ़ाई भी ना आपके घर में बड़ा सुकून और बरकत लेके आती है। इसलिए अगर कभी बहुत ज़्यादा दिल उजाट हुआ हो ना, कुछ भी करने को दिल ना चाह रहा हो, तो सिर्फ़ उठ के घर को थोड़ा-सा
साफ़-सुथरा नीट क्लीन कर लिया करें। हाँ, तस्बीहाँ पढ़ें, दुआएँ करें, नमाज़ 5 वक़्त की ज़रूर पढ़ें। लेकिन इसके अलावा अगर आप पुरसुकून और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं ना, तो घर की साफ़-सफ़ाई के साथ-साथ अपने ज़हन की साफ़-सफ़ाई, अपने दिल की साफ़-सफ़ाई का भी ज़रूर ख़्याल रखा करें। घर तो हम बड़ा चमकाते हैं, लेकिन जो दिल है ना, उसमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना कुछ भी मत रखें। जब तक आपका दिल पुरसुकून नहीं होगा ना, मुझे लगता है कि दुनिया की कोई नेमत आपको खुश नहीं कर सकती है। अच्छा, मेरे पास ना चिकन का सालन पड़ा हुआ था, वही जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि मम्मा के घर से मैं खाना लेकर आई थी, तो मैंने ना फटाफट से यहाँ आलू मटर वाले चावल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। सर्दियों में ना मटर पुलाव वैसे ही बहुत मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं गरम मसाला ना खुद घर पे पीसती हूँ, तो बस यहाँ पर ना जो मेरा साबुत धनिया पाउडर था वो ख़त्म हुआ था। फटाफट से मैंने चावल चढ़ाए, कोई सिंपल सी इसकी बिल्कुल ईज़ी सी रेसिपी थी। हल्के से प्याज़ आपने फ्राई करके अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और वो जो मटर होते हैं, आलू होते हैं, वो क्यूब्स की फॉर्म में छोटे-छोटे कट करके डाल देनी है। कोई लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड नहीं की थी, सिर्फ़ 1 से 2 हरी मिर्चें डाली थी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं ना, तो वो भी ये राइस बहुत शौक से खा लेंगे। आमना तो ख़ैर चावल खाती नहीं है, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं और सालन के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में ना और कुछ हो ना हो, मटर पुलाव की जो खुशबू है ना, इतनी अच्छी लग रही होती है ना, बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुझे सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी, मटर पुलाव। और हाँ, मैं गरम मसाले की बात करी थी कि धनिया पाउडर हो गया, काली मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, ये सारी चीज़ें ना खुद घर पे लाके साफ़-सुथरा गरम मसाला धो के, सुखा के फिर कूट के देखा करें, हांडी का जायका इतना अच्छा आएगा ना। हाँ, नो डाउट मेहनत लगती है, लेकिन फिर वो मेहनत का जो फल है ना, वो आपको मज़ेदार से खाने की सूरत में मिलता है। तो जब इंसान मेहनत करता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह ताला ना दे। अच्छा, फटाफट से झटपट तरीके से मैंने जो मटर आलू वाले चावल थे ना यहाँ पर, वो बना लिए थे। और यहाँ ना मैं आपके साथ एक और बात ये शेयर करना चाहूँगी। अक्सर हम सुनते हैं ना कि 1 कमरे का घर है, 2 कमरों का घर है। यकीन करें, सुकून का जो ताल्लुक है ना, वो 1 कमरे के घर से, 2 कमरे के घर से या किसी भी महल से नहीं है। जब तक आपका दिल मुतमईन ना हो, आपकी नीयत साफ़ ना हो, आपका जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग ना हो, यकीन करें ज़िंदगी में सुकून आपको कभी भी नहीं मिल सकता। बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे होता है कि हम इंसान बड़े मायूस हो जाते हैं और हम अल्लाह ताला से ना शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला आपने तो हमारी दुआ ही नहीं सुनी। और फिर जब हम कभी गौर करें ना, तो हमें पता चले कि अक्सर ऐसे होता है कि अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में जा रही होती है, हम सुन रहे होते हैं कि अल्लाह ताला बुला रहे हैं हमें कि आओ फ़लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम भी तो अल्लाह ताला का वो जो हुक्म है, अक्सर अपनी सुस्ती की वजह से या हमारा जो नफ्स है वो बस हमें नमाज़ नहीं पढ़ने की इजाज़त देता, तो अल्लाह ताला तो हमसे फिर नाराज़ नहीं होते ना। इसलिए अगर कभी बहुत ज़्यादा मायूसी महसूस हो रही हो ना, तो अल्लाह ताला के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको मज़ीद मज़बूत बनाया करें, नवाफ़िल पढ़ा करें और जितना शुक्र अदा कर सकते हैं ना, किया करें। ख़ैर, फटाफट से घर के काम मैंने ख़त्म किए थे, खाना-शाना बनाया था और फिर जी मुझे जाना था अपनी मम्मा की तरफ। और ये शायद पहली या दूसरी दफ़ा हो रहा था कि हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मुझे ना ऑटो पे जाना पड़ा था। और मुझे लगता है कि हर औरत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कहीं पर भी ना खुद आ जा सके। बस मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ और जी मैं रिक्शे में बैठ के आमना के साथ मम्मा के घर पहुँच गई थी। और यहाँ का जो सुकून है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। हर लड़की, हर औरत मेरे साथ रिलेट करेगी कि माँ के घर जैसा सुकून ना कहीं पर भी नहीं मिल सकता। यहाँ मेरे फ़ादर के साले-सवाब के लिए कुरान ख़ानी वग़ैरह थी, तो उसके लिए मैं आई थी। और ये था जी मेरा सुबह नाश्ते से लेके, बल्कि सुबह फ़जर के टाइम से लेके शाम असर के टाइम तक का पूरा दिन, मेरी रूटीन। इस तरह से मैं अपने दिन को ना आसान और प्रोडक्टिव बनाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।